चिड़िया अपनी नाव में बैठी इंतजार कर रही थी। कभी कभी तो चिड़िया की दिहाड़ी अच्छी लग जाती और कभी कोई भी पक्षी नाव में ना बैठता, बल्कि सभी पक्षी उड़कर ही नदी पार कर लिया करते। फिर शाम के कबूतर और कबूतरी चिड़िया के पास आ जाते हैं। चिड़िया, हम बहुत दूर से आए हैं, थक गए हैं। क्या तुम हमें अपनी नाव में बिठाकर नदी पार करवा दोगी? बैठे बैठे कबूतर और कबूतरी, मेरा तो काम ही यही है। कितने पैसे लेती हैं आप नदी पार करवाने के? केवल 5 रुपए, ज्यादा है तो कम दे देना। ऐसे चिड़िया किसी भी पक्षी से ज्यादा पैसे ना लेती, जितने उनके पास होते उतने ही लेकर उन्हें नदी पार करवा देती। पति जी, उड़कर नदी पार करने से तो कहीं अच्छा है सब पक्षी 5 रुपए देकर नाव में बैठकर नदी पार कर लिया करें। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है नाव में बैठने का। पहले तो काफी पक्षी नाव में बैठ जाया करते थे, मगर अब बहुत कम पक्षी नाव में बैठते हैं। ले जी, किनारा आ गया है और आपका सफर खत्म हुआ। फिर चिड़िया कबूतर और कबूतरी से 5 रुपए लेकर जैसे ही वापिस होने लगती है, वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता आ जाती है। चिड़िया बेटी, मुझसे और उड़ा नहीं जाता, मैं थक गई हूँ। क्या आप मुझे सागर वाले जंगल पहुँचा देंगी? मगर माँ जी, मुझे तो सागर वाले जंगल के रास्ते का नहीं पता। मैं बता दूंगी आपको रास्ता। अगर आपको रास्ते का पता है तो बैठें, मैं आपको ले जाती हूँ। फिर बूढ़ी फाख्ता नाव में बैठ जाती है और चिड़िया अपनी नाव चलाती है। कितने बच्चे हैं आपके? माँ जी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक का नाम गुड़िया और एक का नाम कुकू है। अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मैं नाव चलाती हूँ। यहाँ से इस तरफ मुड़ जाओ। ऐसे चिड़िया अपनी नाव चलाती जाती है। नदी जाकर गहरे सागर से मिल जाती है। इतने बड़े सागर में चिड़िया पहली बार नाव चला रही थी। थोड़ी देर बाद एक टापू आता है और बूढ़ी फाख्ता वहाँ उतर जाती है। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है बेटी, मगर मैं दुआ करती हूँ कि ऊपर वाला आपको सफल करे। कोई बात नहीं माँ जी, मैंने आज 5 रुपए कमा लिए थे, उनसे मेरा आज का दिन गुजर जाएगा। चिड़िया अपनी नाव वापस मोड़ती है। वो नाव को तेज करती है, मगर थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि वो तो किसी गलत दिशा में जा रही है, क्योंकि ये रास्ता पहले उसने ना देखा हुआ था। फिर चिड़िया को थोड़ी दूर एक टापू नजर आता है। चिड़िया उस टापू की तरफ जाती है। चिड़िया किनारे पर अपनी नाव रोककर नाव से उतरती है और चिड़िया हैरान हो जाती है। उस टापू पर केलों के पेड़ ही पेड़ थे, जो सोने के केलों से भरे हुए थे। ये कैसा टापू है? यहाँ तो हर पेड़ सोने के केलों से भरा हुआ है। फिर चिड़िया एक पेड़ से कुछ केले तोड़कर अपनी नाव में रख लेती है। मेरे बुरे दिन खत्म हो गए, अब मैं अपने बच्चों को हर खुशी दे सकूंगी। परंतु दूसरे ही लम्हे चिड़िया उदास हो जाती है और उसे याद आता है कि वो तो भूल चुकी है, वो घर वापस कैसे जाएगी। चिड़िया ऐसे उदास बैठी हुई थी कि उसकी नजर आसमान में उड़ते हुए कालू कौवे पर जाती है। अरे, ये तो कालू कौवा है, ये मेरे ही जंगल में रहता है, मैं इसके पीछे पीछे जाती हूँ। और चिड़िया तेजी से आगे बढ़ती है।
चिड़िया कौवे का पीछा करती हुई थोड़ी ही देर में उन रास्तों पर आ जाती है जिन्हें वो अच्छी तरह जानती थी। वो फिर से नदी में पहुंच जाती है और अपने जंगल तक पहुंचने में उसे ज्यादा समय नहीं लगता। फिर चिड़िया अपनी नाव एक पेड़ से बांधकर सोने के केले लेकर घर चली जाती है। चिड़िया के बच्चे अपनी माँ के गले लग जाते हैं। मैं अभी खाना बना कर देती हूँ अपने बच्चों को। फिर चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। मम्मा, आज इतना ज्यादा खाना? मम्मा, कल हम क्या खाएंगे? मेरे बच्चों, ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। अब हम हर रोज पेट भर के खाना खाया करेंगे। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपने सोने के कुछ केले बेचकर ढेर सारा अनाज खरीदती है और बाकी सोने के केलों से गरीब पक्षियों की मदद करती है। फिर चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी की जिंदगी गुजारती है। चिड़िया का बेटा कुकू नदी से पानी पीकर घर वापस जा रहा था कि उसे रास्ते में बड़ी कोई चीज नजर आती है। कुकू वहाँ रुकता है। अरे, ये तो मोबाइल फोन है। न जाने ये फोन किस पक्षी का गिर गया होगा। कुकू वो मोबाइल उठाकर अपने घर ले जाता है। कुकू बेटा, ये तो कैमरे वाला फोन है। ये बहुत महंगा होगा। ये आपको कहाँ से मिला है? मम्मा, मुझे रास्ते में मिला पड़ा था। मैं ये उठाकर घर ले आया। हम सुबह सारे पक्षियों से पूछेंगे और जिसका ये मोबाइल हुआ उसे लुटा देंगे। फिर वो दोनों माँ बेटा ऐसा ही करते हैं। दूसरे दिन चिड़िया और उसका बेटा वो मोबाइल लेकर मिठू के पास जाते हैं। मिठू, ये मोबाइल कहीं आपका तो नहीं गिरा? मेरे बेटे को ये रास्ते से मिला था। नहीं चिड़िया बहन, ये मोबाइल फोन मेरा तो नहीं है। थोड़ी दूर बैठी गोरी कौवी ये सब सुन रही थी। वो झट से वहाँ आती है। चोरनी कहेंगी, ये मोबाइल तो मेरा है, तुमने कहाँ से चुरा लिया? लाओ, ये मुझे दे दो। शर्म करो गोरी, मैं कोई चोर हूँ? ये मोबाइल तो मुझे कल नदी के रास्ते से मिला था। जहाँ से भी मिला ये मेरा है। लाओ, ये मुझे दो। फिर चिड़िया वो मोबाइल गोरी कौवी को दे देती है। गोरी बहन, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? रास्ते में मिली चीज तो हर कोई उठा ही लेता है। मेरे पति अभी कल ही मेरे लिए ये कैमरे वाला फोन लाए थे। गोरी वो मोबाइल लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू, कालू देखो तो, मेरी बचपन की इच्छा पूरी हो गई है आज। इतना महंगा फोन? गोरी, ये कहाँ से मिला है तुम्हें? मुझे नहीं, ये बेवकूफ चिड़िया के बेटे को मिला था। घर घर जाकर पूछ रही थी ये किसका है। मैंने भी मौका देखकर कहा कि ये मेरा ही है। वाह गोरी, बहुत चालाक हो तुम। अब मैं इस मोबाइल से अपनी तस्वीरें बनाया करूँगी और इंटरनेट पर फिल्में भी देखा करूँगी। ऐसे गोरी बहुत खुश होती है। फिर क्या था, गोरी तो सारा दिन उस मोबाइल पर अपनी सेल्फियां लेती रहती। वो नदी पर जाती, वो झरने पर जाती, वो सबको बताती। ओए गंदी आंखों वाले कबूतर, देखो तो मेरा मोबाइल कितना अच्छा है। मेरे पति ने लेकर दिया है मुझे। कभी तुमने अपनी पत्नी को कुछ लेकर दिया है? गोरी, लगता तो नहीं कि कालू आवारा नखट्टू तुम्हें ये मोबाइल लेकर दे। जरूर किसी का चोरी किया होगा। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से भाग जाता है। रुको रुको, मैं बताती हूँ तुम्हें। मगर कबूतर भाग जाता है। इसी रास्ते से तो मैं आई थी। मेरा मोबाइल जरूर इसी रास्ते में गिरा होगा। बड़ी चील अपना मोबाइल ढूंढती ढूंढती उसी दिशा में आ जाती है। कबूतर को बैठा हुआ देखकर चील कबूतर के पास जाती है। कबूतर, कबूतर, इस रास्ते पर कुछ दिन पहले मेरा एक कीमती कैमरे वाला मोबाइल गिर गया था। तुमने देखा तो नहीं कहीं मेरा मोबाइल? तो अब समझ में आई बात, गोरी ने मोबाइल कहाँ से लिया है। चील दी देखा है, आपका मोबाइल गोरी कौवी के पास है। कहाँ है उसका घर, जरा बताओ तो मुझे। मगर चील दी, उसे ये ना बताना कि मैंने आपको ये सब बताया है, वरना वो मुझसे लड़ेगी। पहले तो मैं तोड़ूंगी उसकी चोंच और फिर लूंगी उससे मोबाइल। गुस्से में बड़ी चील गोरी कौवी के घर की तरफ जाती है। गोरी भी अपने घर के बाहर बैठी वीडियो बना रही थी जब कैमरे में से उसे एक चील अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है।
ये चील तो मेरी तरफ ही आ रही है और लग भी बहुत गुस्से में रही है। चील भी वहाँ आ जाती है। मिल गया मेरा मोबाइल, मुझे मिल गया। लाओ कवि, सीधे से मेरा मोबाइल मुझे दे दो। वाह जी वाह, ऐसे कैसे दे दूं? ये तो मेरे पति ने मुझे लेकर दिया है। लगता है तू बिगड़ी हुई कवि है, अच्छे से तुझे समझ नहीं आएगी। फिर चील गौरी कव्वी को पकड़ लेती है और अपने बड़े बड़े पंजों से उसकी खूब पिटाई करती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो बड़ी चील, मुझे माफ कर दो। ये मोबाइल तो चिड़िया को रास्ते से मिला था, मैंने झूठ बोलकर उसे ले लिया कि ये मेरा है। अगर पहले ये सच बोल देती तो मार से तो बच जाती, पागल कवि। फिर चील गौरी कव्वी से मोबाइल लेकर चली जाती है। शाम को जब कालू घर आता है तो गौरी के सर में नाखून लगे हुए देखकर गौरी से पूछता है, गौरी, तुम्हें किसने मारा है? कालू जी, मार भी खाई और मोबाइल भी गया। वो मोबाइल तो सालिम चील का गिरा था, वो ले गई अपना मोबाइल और मेरी बचपन की इच्छा फिर से अधूरी रह गई। ऐसा कहते हुए गौरी रो रही थी।